फ्रेंड्स यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रूशेद यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ आई गॉट 6 ऑफर लेटर विद इन 1 मंथ। मतलब मैंने एक महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 6 ऑफर लेटर, वो भी टॉप एमएनसीज के, जैसे कि टेक महिंद्रा, टीसीएस, एम्फेसिस, इन्फोसिस वगैरह वगैरह, इनके 6 ऑफर लेटर एक महीने के अंदर किस तरीके से लिए। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ नॉर्मली, और ये सारे के सारे मेरे ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस में से एक भी नहीं है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, पढ़ने में कोई मतलब हाई टेक नहीं हूँ कि भाई 95% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं। मैं भी एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ। और अगर मेरे कॉलेज के बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरा कॉलेज Tier 3 का कॉलेज है, मतलब जो उसकी ग्रेड है Tier 3 की ग्रेड है। तो गाइज इन 4 साल में मेरे जो कॉलेज में कंपनी आई थी हायरिंग के लिए, वो आई थी सिर्फ एक कंपनी, वो भी जब मैं 3rd ईयर में था तब सिर्फ एक कंपनी आई थी मेरे कॉलेज में हायरिंग के लिए, वो भी थी वोडाफोन। और वो कंपनी भी समझ रहे हो ना, वो भी टाई अप कर चुकी है, ठीक है। अब सिर्फ एक कंपनी है, वो भी किस रोल के लिए, टेक्निकल कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है, और वो रोल के लिए पता है किसके लिए लिखेगी, बीपीओ के लिए, यानी कॉल सेंटर के लिए। एक टेक्निकल कॉलेज में से पूरे 4 साल में सिर्फ एक कंपनी आई, और वो सिर्फ एक बीपीओ के रोल के लिए ही उसने सिर्फ 3 बच्चों को वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितना क्या कॉलेज की हालत थी मेरे। लेकिन अगर बंदे के अंदर टैलेंट है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मैंने क्या किया, मेरी कॉलेज बेशक से कोई इतना अच्छा नहीं था, उसके अंदर कोई कंपनियों का प्लेसमेंट तो मतलब बिल्कुल जीरो ही समझो आप। भाई 4 साल में सिर्फ एक बार कंपनी ने विजिट किया है तो प्लेसमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है। अब गाइज देखिए, मेरा यहाँ पे स्ट्रगल ये रहा कि जब कॉलेज से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, प्लेसमेंट बिल्कुल नाम की ज़ीरो है। तो मैंने क्या किया, 3rd ईयर से ही अप्लाई करना चालू कर दिया। जैसे कि ये स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर अप्लाई करना चालू कर दिया। इंटर्नशाला पे, naukri.com पे। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यू हुए। ऐसा हुआ कि मुझे इंटरव्यू देने की आदत पड़ गई थी, दिन में 4-4 इंटरव्यू हो रहे। मैंने एक वाइट बोर्ड लगा लिया था कमरे के अंदर, उस पर मैंने अपनी सारी इंटरव्यू की डेट्स लिखी, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा है, किस किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया गया है, कब कब वो इंटरव्यू है, मुझे किस तरीके से सारा काम करना है, वो सब मैंने बोर्ड के अंदर एकदम लिख लिया था। और मैं अप्लाई करता था और बेसिकली इंटरव्यू दे देता था। लेकिन आपको पता ही है कि स्टार्टअप तो भाई एकदम हाई एंड की चीज़ें मांगती है। और बेसिकली मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो ये naukri.com है और इंटर्नशाला है, इधर आधे से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप हैं, वो सारी फेक हैं। वो फेक ऐसी हैं कि आप अगर 500 पे अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 के रिप्लाई आते हैं। वो भी उनमें जो 3-4 के भी रिप्लाई आते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपना एडवर्टाइज़ करते हैं, जो भी इनके अप्लाई करते हैं डेटा को लेके बेच देते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो हाँ, अभी तक मैंने यहाँ पे 3rd से मैं 4th ईयर में आ गया था। 4th ईयर मेरा अप्रोक्सीमेटली 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने एमएनसी के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था कि भाई आप एमएनसी में अप्लाई करो, ऑफ कैंपस भी होता है, ये सब होता है। बस ये सोचता था मैं कि भाई जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा देन मैं एमएनसी में अप्लाई करना चालू करूँगा। लेकिन फिर मैं आया अपना 4th ईयर के अंदर आया, 4th ईयर में 8th सेमेस्टर के अंदर आया। और 8th सेमेस्टर में आके मैंने जब कुछ यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी कि हाँ भाई हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम एमएनसीज़ के अंदर भी पहले ही 3rd ईयर से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे चीज़ें पता लगनी चालू हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने 8th सेमेस्टर से अप्लाई करना चालू किया। अब 8th सेमेस्टर से अप्लाई करना चालू किया। अब भाई जो मेरा 3rd ईयर तक टाइम गुजरा वो ऐसा गुजरा कि मैंने उसके अंदर जावा, C++, जेंगो, मतलब पाइथन के साथ साथ जेंगो की, और फिर जेंगो पे काम भी है, कुछ वेबसाइट बनाई। फिर मशीन लर्निंग के अंदर मैंने 2nd ईयर से मशीन लर्निंग पे काम चालू किया, कुछ मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह बनाए, कुछ डीप लर्निंग के भी पर भी काम किया, NLP पे काम किया, कंप्यूटर विजन पे भी काम किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह मॉडल बनाए। ये सब तो मेरी एक अलग चीज़ थी। लेकिन मैं जब 8th सेमेस्टर में था, मैंने जब पहली बार MNCs के अंदर अप्लाई किया, उनके असेसमेंट दिए, तो मुझे पता लगा इन सब चीज़ के साथ साथ ना MNCs कोई बेसिकली अगर एज अ फ्रेशर उसमें जाते हो, आपसे वो कोई हाई एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक्स वगैरह नहीं मांगते। मतलब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए MNCs के अंदर जाने के लिए। लेकिन आपको लॉजिकल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, देखो थोड़ा बहुत बेसिक लॉजिकल प्रोग्रामिंग कंपनी को चाहिए होती है, बाकी वो सब चीज़ें आपको खुद सिखाती हैं। अब मैंने क्या करा कि हैकररैंक पे अपनी प्रोफाइल बनाई, वहाँ पे लॉजिकल प्रोग्रामिंग करना चालू की। वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गई। लेकिन कंपनी को इतनी ज़्यादा हाई एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं चाहिए थी एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग के लिए। कंपनी को जो चाहिए था वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। कंपनी को चाहिए थी न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक्चुअली में न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी थी,
लेकिन एक जिस लेवल की उन्हें चाहिए थी, 10th के बेसिकली क्वेश्चन थे, वर्क एंड वेजेस वगैरह ये सब चाहिए थे, ठीक है, रीजनिंग चाहिए थी और वर्बल एबिलिटी चाहिए थी, तो इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें चाहिए थी, लेकिन ऐसा मैंने बताया कि मैं एक टियर 3 के कॉलेज से, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधा पाइथन पे, मशीन लर्निंग पे काम करना चालू कर दिया, उनके अंदर अपनी स्किल्स को ग्रो किया। अब मैंने जो 8th सेमेस्टर के अंदर असेसमेंट देने चालू किए, मैंने देखा, मैंने बिना स्टडी किए कि भाई जितनी नॉलेज थी मेरे पास उनके हिसाब से ही मैंने असेसमेंट देने चालू किए। मैंने जितने भी असेसमेंट दिए, मैंने करीब करीब 8 से 9 असेसमेंट दिए होंगे एक महीने के अंदर, जो MNCs के थे, जिसमें TCS वगैरह भी थी, NQT वगैरह भी था। तो मैंने देखा कि उसके अंदर मैं गया इन द सेंस कि भाई आपने मशीन लर्निंग की, आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन फिर भी मैं उन्हें क्लियर नहीं कर पाया। अब गाइस मैंने देखा कि जितनी भी MNCs है ना, उनके अंदर वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका ये बेसिक सिर्फ प्रोग्रामिंग, ये सब चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 2-3 महीने ना बेसिकली ये सब चीज़ें पहले देखी और फिर इन पर ही काम करना चालू कर दिया। मैंने प्रोग्रामिंग को अपनी एक तरफ उठा के रख दिया, क्योंकि मुझे जितनी आती थी उसके बेसिकली 10% 20% प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स MNCs के अंदर चाहिए थे, इन MNCs के एग्जाम या असेसमेंट क्लियर करने के लिए। अब गाइस मैंने प्रोग्रामिंग को एक तरफ रखा, क्योंकि प्रोग्रामिंग मेरी अच्छी थी, तो मैंने बेसिकली ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इन सबको उठाया और इन्हें 1 महीने के अंदर अच्छी तरीके से कर दिया। अब जब 1 महीने के अंदर मैंने इन्हें कर दिया, फिर जो 1 महीना मेरे पास बचा, 1 महीने के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर मैंने अप्लाई करना चालू करा, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकली थी। उस टाइम पे क्या होता, 1 महीने तक कोई भी ऐसी MNC नहीं थी जिसकी वैकेंसी आई हो, जिस पे अप्लाई कर रहा हो। तो 1 महीने तक मैं वैसे ही थोड़ा सा खाली बैठ रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टअप के अंदर अप्लाई करना छोड़ दिया था, ठीक है। 8th सेमेस्टर में आके मुझे लग रहा था कि भाई स्टार्टअप में 1.5 साल से 1 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें फेक सी लगने लगी थी मुझे। मैंने MNCs के अंदर अप्लाई करना चालू कर दिया। अब मैंने जब MNCs के अंदर फिर अप्लाई 1 महीने के बाद जो अप्लाई किया, उसमें मैंने कम से कम काफ़ी सारे असेसमेंट दिए। मैं सही बताऊँ ना, 6 बार में TCS का नेक्स्ट स्टेप NQT, जो कि एक ही पैटर्न पे होता है, वो दे चुका हूँ। और कमाल की बात ये कि मेरा 6 के 6 बार असेसमेंट क्लियर हुआ है। खैर करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया जो मुझसे हो सकता था, और मेरा 6 के 6 बार TCS का NQT वगैरह, और TCS नेक्स्ट स्टेप मैंने 3 बार दिया, 3 बार मैंने NQT दिया, तीनों बार मतलब 6 के 6 बार ये चीज़ें क्लियर हुई मेरी, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑफर लेटर आया वो आया टेक महिंद्रा से। सब कुछ क्लियर कर लिया, तो ऑफर लेटर आ गया टेक महिंद्रा का। उन्होंने बोला आप डॉक्यूमेंट भेज दो, मैंने उनको डॉक्यूमेंट मेल कर दिए उनकी मेल आईडी पे जो उन्होंने दी थी, ठीक है। और मैं टेक महिंद्रा के रिवर्ट का इंतजार कर ही रहा था, एकदम से मेरे पास TCS का HR इंटरव्यू का मेल आया और वो मैंने इंटरव्यू दिया और वो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। और उस इंटरव्यू की एक्सपीरियंस मैं इसमें वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो फिर वो मेरा मैंने TCS के अंदर अपना बॉन्ड वगैरह साइन किया, यहाँ पर दे दिया। अब गाइज इसी बीच मेरे पास टेक महिंद्रा का मैसेज आता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। अब उसे देख के मुझे खैर ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं TCS के अंदर अपना फॉरवर्ड हो चुका था, लेकिन मुझे इस चीज़ ने चौंका दिया कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट कर दिए और वो लोग कहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। और मैं ये मान भी नहीं सकता था कि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप Gmail पे अगर किसी को मैसेज भेजते हैं और वो बंदा वो मैसेज सीन कर लेता है, तो वो मैंने एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम मतलब Gmail के अंदर गूगल क्रोम पे ऐड कर रखा था और Gmail मेरी ट्रैक होती रहती थी। तो टेक महिंद्रा ने, मैंने 2 बंदों को मैसेज भेजे थे और दोनों बंदे जो भी HR थे उन्होंने मेरे मैसेज सीन भी किए थे टाइम से, और उनका रिवर्ट आया कि आपने मुझे नहीं भेजे। मैंने वहाँ पे रिवर्ट भी किया कि भाई मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं, आपने सीन भी किए हैं। तो उन्होंने बोला सॉरी वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद यू, और ये केस यहीं पे ख़त्म होता है, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। बाकी मैंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरा TCS के अंदर हो ही गया था, ठीक है। अब इसी बीच मेरे पास इन्फोसिस से मेल आया ऑफ़र लेटर का, और एक आया एम्फेसिस से, और फिर मैंने NQT की पेमेंट दे रखी थी, क्योंकि भाई NQT का एक अलग सीन है TCS का ही। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक रैंक मिलती है ग्लोबली। तो मैंने TCS का भी NQT का मेरा 24 जैन को था और 29 दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी इसकी, तो मैंने NQT भी दे दिया। अब मैंने जो NQT दिया उससे मेरे पास एक TCS मेरे सबसे पहली बात, मेरे जो NQT में एग्रीगेट नंबर आए वो आए 88.7% NQT के, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सारे पूरे के पूरे देखे। और ये जो मैंने TCS NQT दिया था, मैंने ऑन सेंटर जाके दिया था, सेंटर पे ही जाके।
अब उसके थ्रू मेरे पास डिजिटल का भी मेल आया और TCS ने फिर डायरेक्ट ऑफर लेटर सेंड करना चालू कर दिया निंजा प्रोफाइल के लिए। तो निंजा प्रोफाइल का भी मेरे पास मेल आया। अब गाइज देखिए, मैं TCS के अंदर पहले से लग चुका था, तो ये दोनों मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं थे और मैं ना ही इनको दे सकता था। लेकिन मेरे पास टोटली एक TCS का, एक टेक महिंद्रा का और 2 TCS के बाद में जो NQT के बेस पे आए थे, एक इन्फोसिस का, एक एम्फेसिस का। तो ये 6 जो मेरे पास ऑफ़र लेटर आए थे, ये सिर्फ 1 महीने की मेहनत के अंदर ही मेरे पास 6 के 6 ऑफ़र लेटर आए थे। तो गाइज़ ये था मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि भाई, जो मेरे जानने वाले भी हैं, कि यार जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके ऊपर वीडियो बनाइए, TCS में आपने कैसे कैसे ज्वाइन किया, क्या क्या आपका एक पूरा वे था एक Tier 3 कॉलेज से एक टॉप MNCs के अंदर ज्वाइन होने का। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अगर आप TCS से रिलेटेड या फिर कोई और सी भी MNC से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें और जो मन में आए वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।